तो फर्स्ट टॉपिक है कोर जावा का लैंग्वेज फंडामेंटल। तो हम लोग जो है लैंग्वेज फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। तो लैंग्वेज फंडामेंटल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सब टाइप से उसके वो देखेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिफायर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिजर्वर के बाद डेटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, लिटरल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे एरेज कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हायरार्की मेथड एंड देन मेन मेथड। उसके बाद कमांड लाइन आर्गूमेंट एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे जावा कोडिंग स्टैंडर्ड। तो पहला जो टॉपिक है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर मीन्स क्या कि हम लोग आइडेंटिफायर जो है आइडेंटिफायर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल इन जनरल टर्म, फॉर एग्जांपल देर आर 100 स्टूडेंट इन सिंगल क्लास। तो उन लोगों को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइदर उनका नेम से आइडेंटिफाई करेंगे या फिर जो रोल नंबर उनको असाइन हुआ है उस रोल नंबर से हम लोग जो है उन 100 स्टूडेंट में से किसी को अगर हम लोगों को बुलाना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग उसके रोल नंबर है नेम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेम कंसेप्ट जो है जावा में हम लोग आइडेंटिफायर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उससे पहले ये जो सब टॉपिक्स के नेम है वो टॉपिक्स के नेम लिख के ले लो। लाइक लैंग्वेज फंडामेंटल के अंदर आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, एरेज, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हायरार्की मेथड, मेन मेथड, कमांड लाइन आर्गूमेंट एंड देन हमारा जावा कोडिंग स्टैंडर्ड। तो ये सब 10 के 10 लिख लिए हो तो हम लोग स्टार्ट करते। तो इन जनरल मैंने आपको बता दिया कि क्लास का एग्जांपल देके बता दिया। तो आइडेंटिफायर क्या है जावा के टर्म में कि अ नेम इन ए जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। जैसे कि क्लास का एग्जांपल मैंने बताया था कि हम लोग आइदर नेम और रोल नंबर से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो विच कैन बी यूज फॉर ए आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, इट कैन बी ए और मतलब जावा के अंदर हम लोग क्या है, इट कैन बी ए मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम और लेवल नेम। तो हम लोग देखते हैं कि लाइक L1 L2 ऐसे जो रहते हैं इसको हम लोग क्या है लेबल्स कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो आइडेंटिफायर जो है आइडेंटिफायर का ये डेफिनेशन आप लिख के ले सकते हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है क्लास टेस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड एंड देन इंटीजर एक्स। तो इसमें से हम लोगों को जो है हम लोगों को आइडेंटिफायर देखने हैं। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसमें से जो जो आइडेंटिफायर है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि पहला यहाँ पे क्या है कि इट कैन बी अ मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है? टेस्ट। तो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिफायर। इसमें भी इसमें जो है इसमें हमारा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? ये मेथड है। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेन मेथड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेथड नेम इन लोगों ने मतलब यहाँ पे है। तो मेथड नेम ये हो गया दूसरा। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास नेम है। तो ये भी हमारा हो गया तीसरा आइडेंटिफायर। उसके बाद फोर्थ वन है हमारा ARGS विच इज़ नेम ऑफ एरे। ठीक है, एंड उसके बाद वेरिएबल नेम। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल। तो ये हो गए हमारे 5 आइडेंटिफायर ये सिंगल प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल दिया है इस एग्जांपल के अंदर 5 आइडेंटिफायर हम लोगों ने देख लिए। तो ये एग्जांपल जो है एग्जांपल आप राइट डाउन कर ले सकते हो। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। होप सबने एग्जांपल लिख लिया होगा। तो क्या है ना कि जो आइडेंटिफायर है आइडेंटिफायर के कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मतलब अगर आप के घर में कोई बच्चा होगा तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लाइक कोई लोग जो नया ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेम रखते हैं। उसके बाद जो कुछ पुराने वाले होते हैं वो क्या करते हैं किसी देवी देवता के जो नेम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो नेम्स रखते हैं। तो हम लोग जो मतलब नेम रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसी टाइप से हम लोग जावा में भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं आइडेंटिफायर के नेम रखने के लिए।
तो वो रूल्स क्या क्या है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर टू गिव द नेम फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जावा आइडेंटिफायर के रूल्स जो है, रूल्स आप देख सकते हो। रूल नंबर 1, पहला रूल है कि ओनली अलाउड कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर्स आर A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर सिंबल। तो ये जो है ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग ABC इज इक्वल टू 10, तो ये वाला हमारा वैलिड आइडेंटिफायर। बट हम लोग 1 2 3 ABC अगर यूज़ करते हैं तो ये इनवैलिड होता है। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखना है कि जब भी हम लोग आइडेंटिफायर लिखते हैं प्रोग्राम में, कभी भी आइडेंटिफायर 1 2 3 से मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप AB 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो ये वैलिड है, बट 2 3 4 5 उसके बाद ABC अगर लिखते हो तो ये इनवैलिड होगा। तो ये याद रखना है रूल नंबर 1 कि आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो 2 रूल तो हम लोगों ने देख लिए कि पहला वाला है द ओनली अलाउड कैरेक्टर अलाउड जावा आइडेंटिफायर्स आर स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर। सेकेंड वाला रूल क्या है, आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद द डिजिट, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल 1 2 3 जो है वो अलाउड करता है, बट 1 2 3 टोटल जो है वो अलाउड नहीं है। अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो if we are using other character we will get the compile time error, or if we are trying to start the variable name as start with the digit, then also like we will get the compile time error. So like third one, थर्ड रूल इज़ जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इंटीजर हम लोगों ने बस नंबर ही लिया है, बट पहले वाले में n कैपिटल है, उसके बाद सेकंड वाले में पूरा का पूरा स्मॉल लोअर केस है, एंड थर्ड वन में हम लोगों ने यूज़ किया है पूरा जो नंबर है वो कैपिटल में। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट आइडेंटिफायर विथ रिस्पेक्ट टू केस। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। हम लोग जो है जावा इटसेल्फ क्या है, जावा इटसेल्फ इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो वी कैन लाइक डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू केस। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। तो नेक्स्ट वन है देयर इज़ नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर। अगर हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें अगर वेरिएबल नेम जो है, वेरिएबल नेम हम लोग कितना भी मतलब क्रोर ऑफ कैरेक्टर हम लोग उसमें ले सकते हो, उसमें कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है, बट बस तो वो जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होता है। ठीक है, तो फिफ्थ वन है कि वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम हम लोग इंट x इज इक्वल टू 10 अगर लेते हैं तो वो वैलिड है, बट इफ़ क्या है, इफ़ रिजर्व वर्ड है। तो हम लोग अगर इफ़ यूज़ करते हैं इंट इफ़ इज इक्वल टू 20 तो कंपाइल टाइम एरर हम लोगों को शो होगा। तो फिफ्थ रूल क्या है, वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर। तो हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है कि ऑल प्री डिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम्स आर अलाउड टू यूज़ एज ए आइडेंटिफायर, बट इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अगर हम लोग क्लास जो है, क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम अगर यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो वो अलाउड है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो रूल नंबर 5 में क्या बोला, रूल नंबर 5 हमारा बोलता है कि वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर, बट वी कैन यूज़ प्री डिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम एज ए लाइक दिस आर अलाउड। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्क्स इंटीजर स्ट्रिंग इज इक्वल टू 888 एंड इंट रनेबल इज इक्वल टू 999। तो हम लोग जो है हर एक का एक एक एग्जांपल देखते हैं इसमें एक्लिप्स में, तभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स। तो रूल 1 में हम लोग देख सकते हैं कि ओनली अलाउड कैरेक्टर आइडेंटिफायर्स आर A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दिखाता हूँ, अंडरस्कोर उसके बाद डॉलर भी देखेंगे। ये बाकी A to Z स्मॉल A to Z तो पता है, एंड 0 to 9 जो है, 0 to 9 हम लोग सेकेंड रूल में कवर करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो 0 to 9 हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग पहले कैरेक्टर उसके बाद 0 to 9 यूज़ करने वाले। ठीक है, तो पहले डॉलर एंड अंडरस्कोर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये एक वेरिएबल लिया है जहाँ पर A_B
एंड ये जो सेम ए अंडरस्कोर बी मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड वैल्यू है 10, तो सेम 10 वैल्यू यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं डॉलर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये डॉलर बी एंड यहाँ पर भी ये डॉलर बी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो हम लोगों को जो है रिज़ल्ट सेम आ जाएगा, ठीक है। तो रन, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू जो है वैल्यू 10 रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकेंड वाला हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ABC 1 2 3 करते हैं, ठीक है, ABC 1 2 3 एंड सेम हम लोग जो है प्रिंट करने वाले हैं ABC 1 2 3। कंट्रोल एस, मैं यहाँ से रन करता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, तो वैल्यू ठीक है। अभी वही थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सिर्फ रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90 वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ABC अगर करूँगा तो रूल नंबर 2 वायलेट हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है हमारा कि हम लोग डिजिट जो है डिजिट स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, ठीक है। कंट्रोल एस एंड जस्ट आई एम रनिंग द प्रोग्राम। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे जो है एरर आता है। तो हम लोग डिजिट जो है डिजिट बाद में यूज़ कर सकते हो, स्टार्टिंग में हम लोग जो है डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि देयर इज़ नो लेंथ लिमिट फॉर जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई भी लेंथ लिमिट मतलब ले सकते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। बट हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे ना उस टाइम पे एग्जैक्टली वही वेरिएबल नेम हमको प्रिंट करना है। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो वो लेगा नहीं। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर हम लोगों के पास कॉपी करने का ऑप्शन है, बट अगर कॉपी करने का ऑप्शन नहीं होगा तो जो प्रोग्राम है हम लोग सही से मतलब आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो जस्ट रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, यहाँ पे 90 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। तो उसके बाद जो रूल है वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड एज अ आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड इफ़ एल्स, तो इफ़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देखते हैं क्या एरर आता है, ठीक है। इफ़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो नीचे जो है सिंटैक्स एरर इफ़ जो है टोकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से वो एरर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, ऑल प्रीडिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम आर अलाउड टू यूज़ एज ए आइडेंटिफायर। तो क्लास नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग का वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 990 एंड सेम प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आई थिंक स्ट्रिंग जो है एस कैपिटल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 999 जो है वो रिज़ल्ट दिखा रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग में कैपिटल लेके देखता हूँ, यहाँ पर भी कैपिटल लेके देखते हैं, कंट्रोल एस, रन करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर फिर से हम यहाँ पर रनेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि ठीक है। एंड जस्ट आई एम रनिंग द प्रोग्राम, यू कैन सी आउटपुट इज़ 80। तो हम लोग जो है हम लोग प्री डिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम
जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर, बट इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस, सॉरी आइडेंटिफायर। तो हम लोग जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकेंड रिजर्व वर्ड। ठीक है, जो हम लोगों ने आज देखा है आइडेंटिफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो प्रोग्रामिंग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।